रसोई से आ रही आवाज़ से राधिका की नींद टूटी। उसने घड़ी की ओर देखा। अभी तो सुबह के 5 ही बजे थे। वह झुंझुलाते हुए बोली, पता नहीं ये मौसी को भी इतनी सुबह रसोई में क्या काम रहता है। राधिका अभी उठने के मूड में नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि अभी मौसी आवाज़ें देने लगेंगी, इसलिए खींचते हुए उसे भी उठना ही पड़ा। राधिका और राजेश की शादी को 3 साल हो गए थे। राधिका माँ बनने वाली थी। उसे 8वां महीना चल रहा था, इसलिए उसकी देखभाल के लिए राजेश ने अपनी मौसी को विशेष आग्रह करके अपने यहाँ बुलाया था। राधिका की माँ लंदन में छोटे बेटे के पास रह रही थी। इतनी दूर से राधिका की देखभाल करने के लिए आ पाना उनके लिए संभव नहीं था और उसके परिवार में ऐसा और कोई नहीं था जो ऐसे समय में उसकी देखभाल करता। राजेश की मां का देहांत तो तभी हो गया था जब राजेश सिर्फ 10 साल का था। राजेश के पिता ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन खुद को पूरी तरह से अपने बिजनेस के काम में उलझा लिया था। पर राजेश को तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने उसे अपनी साली संगीता के पास भेज दिया। मौसी व मौसा के स्नेह और उनके बच्चों नेहा व प्रमोद के साथ खेलते हुए राजेश अपने सारे दुख भूल चुका था और उन्हीं के परिवार में हंसते खेलते बड़ा हो रहा था। अपनी पढ़ाई पूरी कर अपनी योग्यता के बल पर जब वह बड़ा अफसर बन गया तो अपने पिता के पास वापस लौट आया। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, लेकिन 6 महीने भी नहीं बीते थे कि एक दिन अचानक एक सड़क दुर्घटना में राजेश के पिता का भी देहांत हो गया। तब भी मौसी और उनके परिवार ने ही आकर राजेश को संभाला और हिम्मत दी। राधिका से राजेश ने मौसी की रजामंदी से ही लव मैरिज की थी। राधिका एक सुलझे विचारों की लड़की थी। उसका स्वभाव भी अच्छा था। राजेश अपने आने वाली संतान को लेकर चिंतित था, इसलिए वह हर पल मौसी को अपने पास रखना चाहता था। मौसी का बेटा प्रमोद जोधपुर में था और बेटी नेहा कानपुर में ब्याही थी। अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अब वह अपने इस बेटे को वह अपना सहयोग देने के लिए आ पहुंची थी। पर मौसी की वजह से राधिका आजकल बहुत परेशान रहने लगी थी। कुछ दिनों से दोपहर के समय जब वह सोती थी, रसोई से देसी घी और मेवों की खुशबू आती, लेकिन शाम को जब वह रसोई में जाकर देखती तो वहाँ किसी भी चीज़ का कोई नामो निशान तक नहीं होता था। राधिका संकोच के कारण मौसी से कुछ पूछ भी नहीं पाती थी। कभी कभी दोपहर को मौसी बाजार जाती, वह क्या लाती हैं, कहाँ रखती हैं, न आज तक उन्होंने बताया न राधिका ने पूछा। लेकिन वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही है। इस बारे में उसने राजेश से बात करने की भी कोशिश की, पर राजेश मौसी को बहुत मानता था और उनके खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने भी राधिका की बातों को अनसुना कर दिया। एक दिन राजेश के सामने ही वह मौसी से तपाक से पूछ बैठी, मौसी आज दोपहर को आप बाजार गई थी ना, आपने क्या खरीदारी की? इस पर मौसी ने जवाब दिया, नेहा के बच्चे के लिए कुछ सामान लेना था, वही लेने गई थी। और इस तरह उन्होंने बात को टाल दिया। उसी दिन से राधिका उनसे चिढ़ने लगी थी। एक दिन डॉक्टर के पास से वह लौटी तो देखा मौसी स्टोर रूम में थी। कामवाली ने बताया कोई आदमी आया था, लकड़ी की बात हो रही थी। ये सुनकर राधिका गुस्से से भर उठी। अब हमसे पूछे बिना घर के सामानों की खरीदारी भी शुरू कर दी गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इन सब बातों से हो रहे तनाव की वजह से राधिका की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा था, लेकिन शक का कीड़ा उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। अब उसे मौसी का यहाँ रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वह किसी भी तरह मौसी को वापस जोधपुर उनके बेटे के पास भेज देना चाहती थी। अपनी इस योजना को साकार रूप देने के लिए सबसे पहले राधिका ने अपनी सहेली से कहकर एक आया का इंतजाम किया। अब वह मौके की तलाश में थी। संयोग से मौसी की बेटी नेहा का फोन आ गया। फोन राधिका ने ही उठाया था। नेहा ने बताया कि उसके पति राजीव काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं और उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। अगर माँ
15 दिन के लिए आ सके तो उसे बहुत सहारा हो जाएगा। बस इतना सुना था कि राधिका को तो जैसे मौका ही मिल गया। उसने इस मुद्दे को खूब बढ़ा चढ़ाकर कहा कि हम अपने स्वार्थ के लिए मौसी को अभी अपने पास नहीं रख सकते। उनकी अपनी बेटी नेहा को उनकी ज़रूरत हमसे ज़्यादा है। इस तरह की कई बातें उनसे कह डाली। इस तरह से एक तीर से दो शिकार हो गए। वह महान भी बन गई और उसकी समस्या भी सुलझ गई। मौसी के जाने के दूसरे दिन ही आया को घर में देख राजेश कुछ समझ गया था, लेकिन बोला कुछ नहीं। नियत समय पर राधिका ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। 4-5 दिनों में वह अस्पताल से घर भी आ गई। अब आया को रात में रुकना था, इसलिए राधिका ने उसे मौसी वाला कमरा साफ करने को कहा और वह खुद मौसी के कमरे के पास वाले कमरे में आ गई। अभी उसे और बच्ची को 1.25 महीने इसी कमरे में रहना था। इसके बाद दोनों की शुद्धि पूजा और बेटी का नामकरण होना था। ये सारे नियम मौसी समझा कर गई थी, इसलिए राजेश ने वैसा ही इंतजाम कर दिया था। अस्पताल से आकर राधिका लेटने ही जा रही थी कि राजेश ने उसे एक लिफाफा दिया और कहा, ये जाते वक्त मौसी ने दिया था। कहा था जिस दिन तुम अस्पताल से घर आ जाओ उसी दिन तुम्हें दूं। इतना कहकर राजेश बाहर चला गया। राधिका ने लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, मेरी बेटी राधिका, आज तुम माँ बन गई हो। बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। मुझे पोता हुआ है या पोती, जो भी है उसे ढेरों आशीष। बेटी मुझे माफ़ करना, तुम्हारी ज़रूरत के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। मैं तो तुम्हारी शुद्धि पूजा के बाद ही जाना चाहती थी, लेकिन नेहा के लिए मुझे पहले ही जाना पड़ रहा है। मेरे कमरे में तुम्हें वह सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है बेटा। ये सारी चीज़ें तुम दोनों से छिपा कर रखनी पड़ी। कहते हैं बच्चों के जन्म से पहले कुछ भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने नेहा के बच्चे के नाम से ही ये सारी चीज़ें जुटा ली थी। तुम्हारे लिए लड्डू और बहुत सारी ताकत वाली चीज़ें मैंने पहले ही बना कर रख दी है। उस समय डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा घी तेल की चीज़ें खाने से मना किया था, इसलिए तुम्हें चखा भी नहीं पाई। हाँ, पूजा वाले दिन के लिए बच्चे का पालना उसके दादाजी की आराम कुर्सी की लकड़ी से बनवाकर स्टोर रूम में रखवा दिया है। उसे उसी पालने में डालना। दादाजी का आशीर्वाद भी तो जरूरी है। वैसे मैंने राजेश को सब बता दिया है कि कैसे क्या करना है। जाना जरूरी है, इसलिए जा रही हूँ। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हारी मौसी अलका। पत्र समाप्त हो चुका था। आया उसके सिर के पास मौसी का बनाया हुआ खाने का ढेर सारा सामान लिए खड़ी थी। पत्र पढ़कर जनवरी की इस ठंड में भी राधिका पसीने से लथपथ हो गई। वह सोचने लगी, उफ कितने छोटे मन की थी मैं। बेवजह ही मौसी पर शक करती रही। जो मौसी रात दिन मेरे और मेरे बच्चे के लिए सोचती रही, उन्हें ही घर से भगाने के लिए मैं हरदम परेशान रही। तभी राजेश मोबाइल लिए हुए अंदर आया। मौसी का फ़ोन था। दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा, पर राधिका के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अंत में उसने सिर्फ इतना ही कहा, मौसी जब तक आप नहीं आएंगी आपकी पोती का नाम नहीं रखा जाएगा। आपको मेरी कसम है, जो आपने आने से मना किया। इस पर मौसी ने हंसकर कहा, अरे मैं तो ऐसे ही आ जाती, इसमें कसम देने की क्या ज़रूरत है बेटा। और अब तो नेहा ठीक हो गई है तो मैं बड़े आराम से आ सकती हूँ। राधिका की बातें सुनकर राजेश हैरान रह गया। राजेश को हैरानी में छोड़ राधिका सोच रही थी, तन से और नियम से तो वह 1.25 महीने बाद शुद्ध होगी, लेकिन उसकी आत्मा और मन का शुद्धिकरण तो आज हो गया है। आया के हाथ से मौसी की बनाई सुंदर सी नर्म रजाई लेकर उसने अपनी बिटिया को ओढ़ा दी और अब वह बेसब्री से मौसी के आने का इंतज़ार करने लगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।